हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड अप गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। आप प्लीज़ हमारे ग्रेड अप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक टॉपिक के वीडियो लेके आऊँगा और आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि परसेंटेज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपके थिंकिंग लेवल को बहुत ग्रो कर देता है। प्लस ये आपके हर एक टॉपिक पे यूज़ होगा, मिक्सचर एलिगेशंस भी यूज़ होगा, डीआई में बहुत यूज़फुल होगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे परसेंटेज का बहुत काम आएगा। इसमें एसआई, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत काम आएगा। मोरओवर प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरा ही गेम परसेंटेज का है। चलिए हम परसेंटेज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे ग्रेड अप गुरु चैनल को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे से आगे और चैनल्स पे और वीडियो डालता रहूँ रेगुलरली। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को अगर हम देखें, ब्रेक करें तो परसेंटेज इज नथिंग बट परसेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज परसेंट। दिस मीन्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में किसी चीज़ की क्या वैल्यू है, इसको हम कहते हैं परसेंट। ये बेसिकली परसेंटेज यूज़ किस लिए होता है। परसेंटेज हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए मैं आपको और क्लैरिफाई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ 4/11, व्हाट इज़ 4/11? ये 4/11 क्या है? 4/11 इज नथिंग बट 11 में से 4 पार्ट। मतलब आपको अगर 11 चॉकलेट मैं देता हूँ, आपने 4 चॉकलेट ईट कर ली, मतलब 11 में से आपने 4 पार्ट ईट कर लिया। मतलब आउट ऑफ टोटल व्हाट आई गेव यू, यू हैव कंज्यूम्ड 4 पार्ट ऑफ इट। फाइन, सो इट इज़ 4/11। अगर मैं इसको, दिस इज लुकिंग लिटिल टीडियस। 4/11 मतलब आप क्लियरली नहीं बता सकते कि आपने क्या परसेंट या कितना एग्जैक्टली कंज्यूम किया है। तो इसको हम 100 बेस पे लाके कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देखिए, आप कैसे मैं कंपेयर करता हूँ। 4 × 100, अगर मैं न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इट वुड बी लाइक 4/11। मैंने 11 को ऊपर भेज दिया इंटू 100 अपॉन नीचे वाले 100 को यहीं रख दिया। सो दिस वुड कम आउट टू बी 4/11 इज 0.363 इंटू 100 अपॉन 100। सो दिस कम्स आउट टू बी 36.3/100। सो दिस, व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब है कि 100 में से 36 पार्ट वी आर टेकिंग, 36.3 पार्ट वी आर टेकिंग। सो अगर हम परसेंट की बात करें, मतलब सेंट, 100 में से सेंट, हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं सेंट, कि सेंट में से कितना पार्ट है, पर कितना पार्ट है, दैट इज 36.3। सो 100 में से 36.3, सो वी कैन कॉल इट 36.3%। ये चीज़ क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट। सेम अगर मान लीजिए मैं आपको दे देता 5/16, ठीक है। अब मैं पूछता कि कंपैरिजन में दिस इज बिगर और दिस इज बिगर। सो आप क्या करते हैं, आप इसको भी 100% के 100 बेस में सिमिलर मेथड से आप कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो परसेंटेज आ रहा होगा आप उसको लिखेंगे। आप इसको भी 100 बेस पे ले आए, इसका मतलब है। और इससे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना आता है। से ये कुछ भी आया 42 पॉइंट समथिंग, so we can say that this fraction is greater, and if it comes out to 26 point something, so we can say that this fraction is smaller. Fine. अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि exactly what is 20%। आप ध्यान से सुनते रहिए, इस वीडियो के एंड में आपको परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आपको कोई भी बुक
थ्योरी के लिए कंसर्न नहीं करना पड़ेगा। और नो डाउट उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, मैं स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा आप पे, SSC CGL के न्यूमेरिकल्स, CHSL के न्यूमेरिकल्स, LDC के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं लाइन से लेके चलूँगा और मैं Tier 1 और Tier 2 के दोनों के न्यूमेरिकल्स उठाऊँगा और मैं स्टेप वाइज हम ग्रो करेंगे और मैं एग्जाम्पल्स में भी आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराता रहूँगा। बट दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको सुन लिया तो आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर रहे हैं, कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करेंगे। अगर मैंने बोला व्हाट इज़ 20%, व्हाट क्लिक्स इन योर माइंड? 20% मीन्स यू विल से 20 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इसका मतलब है 20 पार्ट आउट ऑफ 100। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको फील कराना चाहता हूँ परसेंटेज। मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता, मैं फील कराना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली परसेंटेज है क्या। सो इट इज़ 20 पार्ट आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से किसी चीज़ का 20 पार्ट। मैंने आपको 100 चॉकलेट दी, आपने 20 खा ली, तो आपने कितना खा लिया? 20 पार्ट आउट ऑफ 100। दैट इज़ आपने 20 पार्ट उस जो मैंने आपको चॉकलेट दी उसका 20 पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया है। फाइन। अगर मैं यहाँ से 0 काट दूँ और मैं यहाँ 0 काट दूँ, so it comes out to be 2/10 and we would say 2 part out of 10, मतलब 10 में से 2 पार्ट। मतलब मैंने अगर 10 चॉकलेट दी तो आपने 2 पार्ट कंज्यूम किया है। अगर मैं इसी को और सिंप्लीफाई करूँ, 2 को 10 से डिवाइड करूँ, सो इट विल गिव 0.2 पार्ट दैट वुड बी आउट ऑफ 1। मतलब एक 0 काटूँ और मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ, तो दिस वुड गिव 0.2 पार्ट आउट ऑफ 1। इसका मतलब एक मैंने आपको चॉकलेट दी है तो उसमें से आपने थोड़ा सा काट लिया, थोड़ा सा खा लिया, मतलब 0.2 पार्ट उसमें से कंज्यूम कर लिया। दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर लोग इतना फोर्स नहीं करते, बट आई वुड फोर्स यू ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन 0.2 पार्ट आउट ऑफ 1। ये आपके क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को कैसे बहुत ही आसान बना देगा। चलिए अब मैं आपको आता हूँ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ परसेंटेज। पहले मैं इंक्रीज इन परसेंटेज की बात करता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ से कि 20% इंक्रीज इन 100, सो व्हाट विल यू डू? मतलब जो नेचुरल लॉन्ग मेथड है वो ये कहता है कि 20% इंक्रीज हमको करना है इन 100, तो हम क्या करेंगे? ये तो नॉर्मली आप बता ही देंगे कि 120 है, आप करेंगे 100 प्लस 20% है 100 का मतलब 20, आंसर वुड कम आउट 120। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट 20% इंक्रीज इन 36? इट्स नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगेगा। और आप करेंगे क्या? यू वुड डू 36 प्लस 20% ऑफ 36। फाइन। तो आपने 36 पूरा लिया, उसमें 20% 36 का ऐड किया। उसके बाद क्या हो रहा है देखिएगा, 36 प्लस 20% ऑफ 36 कैलकुलेट करेंगे हम। 0 से 0 क्या, 2 से 5 गया, 5 7 35 1 5.2 7.2। So 36 plus 7.2 would come out to be 36 plus 7.2 would come out to be 43.2। फाइन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट बेसिकली अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, हम 36 को प्लस 20% ऑफ 36 किया था। अगर मैं यहाँ से 36 कॉमन ले लूँ तो दिस वुड कम आउट टू बी 1 प्लस 20/100। ठीक है, इसको मैं और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 36 1 प्लस 0.2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ध्यान से, 36 का 20% लेने का मतलब है कि 36 में हमने क्या किया, 1 हमने लिया कंप्लीट और 0.2 और लिया। कैसे हम करते हैं, 36 को मैं और ओपन करूँ तो इंटू 1 प्लस 36 इंटू 0.2। इसको ध्यान से देखिए, 36 इंटू 1 मीन्स हम 36 को तो पूरा ले लेंगे, हमने 36 को पूरा कंज्यूम कर लिया,
प्लस 36 इंटू 0.2, मतलब 0.2 मैंने क्या बताया था, 0.2 इज 2% ऑफ 1, मतलब 36 का हम 20% निकाल रहे हैं, 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 36 का 20% निकाल के 36 में ऐड कर रहे हैं। मतलब जब 36 का हमको 20% इंक्रीज करना था तो हमने एक तो 36 कंप्लीट ले लिया जो हमें लेना ही लेना था, दिस वन, और 20% हमको और फेच करना था 36 का। तो 36 का 20% फेच करने के लिए हमने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। So this comes out to be 43.2. This is the beauty of percentage. This particular line is the beauty of percentage. So अब हमें जब भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या था, 36 में इंक्रीज करना था 20% का। So we would do 36 into 1.2. ये क्या करेगा, इसमें का 1 जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई 1.2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि 36 को तो हम पूरा फेच करेंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 36 पूरा आ जाएगा, और जब 0.2 से ये और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए 0.2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 36 का 20 पार्ट निकल के और आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली 36 तो आया ही आया, उसका 20% और आ गया। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करने पे 36 पे 20% उसका ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 43.2। ये कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से दिमाग में भर लीजिए। दिस इज इंक्रीज इन परसेंटेज। हमें जब भी कैलकुलेट करना हो तो हम इस वे से करेंगे डायरेक्टली। फाइन। अब हमें मान लीजिए करना है कि हमें मान लीजिए करना है 30% इंक्रीज इन 25 में हमको 30% इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, 30% इंक्रीज करना है तो इसको तो हमको पूरा लेना ही होगा और 30% और लेना होगा। तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 25 पूरा आ गया, और 30% और लेना है तो 0.3 से हमको और मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 25, दिस कम्स आउट टू बी 32.5। तो ये हमारा 30% इंक्रीज हो गया 25 में। ये इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं डिक्रीज के कॉन्सेप्ट पे। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ या मैं काफ़ी बेसिक से चल रहा हूँ, तो आप YouTube में अपने सेटिंग्स में जाके वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ x, 1.5 से आगे भी आप 2x पे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। बस मेरे ख्याल से मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ कि आपको स्लो करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं बहुत ही बेसिक लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे हर ग्रुप के स्टूडेंट्स को कंसिडर करना है, तो मैं बहुत बेसिक से लेके बहुत हायर लेवल तक जाऊँगा। मैक्सिमम मैं SSC के Tier 2 के लेवल तक जाऊँगा, उससे भी ऊपर मैं कैट के लेवल्स को भी टच करूँगा। चलिए डिक्रीज इन परसेंटेज की बात करते हैं। डिक्रीज इन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, अगर मैं डिक्रीज इन परसेंटेज कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मान लीजिए मुझको करना है 30% डिक्रीज इन 50। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग मेथड के हिसाब से 50 माइनस 30% ऑफ 50। आई होप ये तो सबको आता ही होगा कि 50 है, इसमें से 30% मैंने 50 का निकाल दिया, मतलब 50 में से 30% मैंने माइनस कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी 50 माइनस 50 ट्वाइस 2 ज़ा 100 टू 15 ज़ा 30। 30 माइनस 15 कम्स आउट टू बी 35। सॉरी 50 माइनस 15 कम्स आउट टू बी 35। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो देखिए हमने बेसिकली किया क्या है, हमने किया था 50 माइनस 30% ऑफ 50, राइट। अगर मैं सेम मेथड जैसे हमने पिछले की बार किया था इंक्रीज इन परसेंटेज, वैसे ही हम 50 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 30/100 हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम 50 कॉमन लिया है मैंने,
1 माइनस 30 को 30 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो इट वुड कम आउट टू बी 0.3 एंड 1 माइनस 0.3 वुड कम आउट टू बी 50 इंटू 0.7 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 5 से 35 1 0 एक पॉइंट लगा तो हमने पॉइंट लगाया, दिस कम्स आउट टू बी 35, सेम आंसर. सो थिंग इज दिस पार्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस पार्ट कि हमें 30% डिक्रीज़ करना था 50 का. देखिएगा आप ध्यान से, अगर हमको 50 का पूरा 100% लेना होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1 से, पूरा का पूरा 50% आ जाता. अगर हमको इंक्रीज़ करना होता 30% तो हम मल्टीप्लाई करते 1.3 से, मतलब 1 से तो लेते ही लेते 0.3 और बढ़ा देते. बट हमको क्या करना है, हमको 50 का पूरा 100% नहीं लेना है, हमको कम लेना है. कितना, 30% कम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका 0.7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब हमने इसका, अगर इसको हम 10 पार्ट कर दें तो हमने उसके 7 पार्ट पिक कर लिए. तो देखिए बेसिकली होता क्या है, 1 जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 जो है ये कॉम्बिनेशन किसका है, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 2 3 4 5 हो गए, 5 और 0.1 1 0.1 0.1 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए. तो जो 1 है ये हमारा कॉम्बिनेशन है 10 0.1 का. तो हमें कितने लेना था, हमें 50 में से कितने पार्ट लेने थे, 30 पार्ट तो हटाना था, मतलब पिक कितना करना था, 7 पार्ट. तो हमने 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हमें 100 पार्ट लेना होता तो हम 1 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते. हमें 9 पार्ट लेना होता तो हम 9.1 को जोड़ते, कितना आता 0.9, और हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते. तो आइडिया इज कि हमें कितना परसेंट डिक्रीज़ करना है, तो हम डिक्रीज़ करके देखेंगे हमें कितना परसेंट कंसिडर करना है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखा 30% डिक्रीज़ करना था 50 में, तो हमने देखा कि हमने लेना कितना है, 50% में डिक्रीज़ कर दिया तो हमें लेना कितना है, 70% लेना. ऑब्वियसली 30% तो हमें छोड़ना है, तो 70% इज़ 0.7. फाइन. चलिए अगर हम 1 ले लेते तो पूरा ले लेते, ऑब्वियसली हमने 1 से कम लेना है तो 0.7. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जैसे डिक्रीज इन ना, अगर मान लीजिए मुझको करना है, एग्जाम्पल मैं कॉल ले लेता हूँ, अगर मुझे करना है 25% डिक्रीज इन 70 में 25% डिक्रीज़ करना है. तो 70 में 25% डिक्रीज़ करना है, इसका मतलब हमें लेना कितना है, हमें लेना कितना है 75%. 25% तो डिक्रीज़ करना है, 70 में कम करना है, हमें लेना कितना है 65%, सॉरी 75%, 25% डिक्रीज़ कर देना, मतलब छोड़ देना है. तो हम क्या करेंगे, 71 माइनस 0.25. ठीक है, ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखोगे, 70 इंटू हमें कितना लेना था 75%, दैट इज 0.75. दिस वुड कम आउट टू बी 52.5. अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेजेस बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि 75 को हम किस फ्रैक्शन में लिख लें कि हम डायरेक्ट 52.5 पे पहुंच जाए. नो डाउट कई स्टूडेंट्स को पता होगा जो कोचिंग ज्वाइन कर रखे होंगे और जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी होगी. But I would take each and every single step. We would move one by one step further ahead, slowly and slowly. Fine. देखिए एक मैं एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ. अगर मान लीजिए मुझको करना है 40% डिक्रीज इन 55, तो क्या होगा, 55 में कितना डिक्रीज करना है, 40% लेना कितना है, 60% लेना है, तो हमने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइन. सो दिस कम्स आउट टू बी 33. ठीक है, ये चीज़ तो आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. अब मैं इसके बाद चलता हूँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज कॉन्सेप्ट. परसेंटेज इंक्रीज कॉन्सेप्ट का क्या है फॉर्मूला. हमें जब भी इंक्रीज़ करना होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी थी
एक्स थी और इंक्रीज होकर वाई हो गई, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज एक्चुअल इंक्रीज। वैसे तो मैं फॉर्मूला में बहुत कम फोकस करता हूँ, बट स्टिल आप नोट्स बना सकें इसलिए मैं एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस करते समय फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर लेंगे। एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंक्रीज इनटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 2003 में प्रोडक्शन थी 20 यूनिट्स और 2004 में प्रोडक्शन हो गई 40 यूनिट्स, तो हमारा क्या हुआ 20 से 40 यूनिट, तो नो डाउट हमारा इंक्रीज हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कि इंक्रीज कितना हुआ, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंक्रीज। एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ, 20 था 40 हो गया, मतलब 40 माइनस 20 मतलब 20 का इंक्रीज हुआ है, फाइन, अपॉन ओरिजिनल इंक्रीज। दिस इज़ द मेन पार्ट, बच्चे यही गलती करते हैं मैक्सिमम टाइम्स कि वो सोचते हैं ओरिजिनल इंक्रीज में नीचे हमें फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या रखना है, sorry, this would be increase, this would be quantity, very sorry। तो एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, तो हमारा एक्चुअल इंक्रीज 40 माइनस 20, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी हमारी, ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब पहले कितनी थी, फाइन। अनटिल एंड अनलेस मेंशन, अगर वो बोलेगा कि 2004 के कंपैरिजन बताइए, देन यहाँ पर हम 2004 में रखेंगे, बट अनटिल एंड अनलेस मेंशन हम रखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब इसके पहले क्या थी। सो इसके पहले 40 माइनस 20, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी क्या थी 2003 में, मतलब पहले क्या थी 20 यूनिट्स इंटू 100, फाइन। So this comes out to be 20 upon 20 into 100, 20 से 20 chucks out, this comes out to be 100। So हमारा इंक्रीज कितना हुआ 100% का, मतलब 20 से 40 हो गई, मतलब हमारी डबल हो गई, मीन्स 100% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये है हमारा परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट। इस पर मेन मैंने आपको बताया है और फिर से बता रहा हूँ कि मेन डाउट यहाँ पर क्रिएट होता है ओरिजिनल क्वांटिटी में, तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी को बहुत ध्यान से लिखेगा कि हमारा किसके रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है, फाइन। और मेंशन नहीं है तो ओरिजिनल क्वांटिटी लेंगे जो पहले था, फाइन। मैं आता हूँ एक एग्जांपल और लेके आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए 2007 में प्रोडक्शन वॉज 2250 मैट्रिक टन ऑफ राइस, मतलब एक कंपनी ए थी, से ए कंपनी कोई है, वो 2007 में 2250 मैट्रिक टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करती है और 2008 में 2420 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करती है राइस, ठीक है। तो हमें देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा दैट वुड बी, इंक्रीज कितना हुआ मतलब कितना हमारा बढ़ा है, तो इनिशियली बाद में 2420 था एंड इनिशियली इट वाज 2250, सो 2420 माइनस 2250, ये तो हमारा बढ़ा है भाई राइस का प्रोडक्शन, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब पहले की क्वांटिटी, पहले क्या था 2007 में कितना था, दैट इज 2250, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, इनटू 100, दिस विल गिव यू परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। 2420 में से 2250 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 2350, दिस वुड कम आउट टू बी 170 अपॉन 2250 into 100, this would come out to be 7.559%, fine।
इसका मतलब क्या है कि हमारा 2007 से 2008 में इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस इज 7.59%। क्लियर। अब देखिए हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है, फिर से मैं एक बार यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको इतने आसान कर देगा सक्सेसिव डिस्काउंट्स के कैलकुलेशंस। आपको लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही है, तो एरिया में कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके लिए आपको वो नहीं लगाना पड़ेगा जो आप नॉर्मली बुक्स में शायद आजकल देखते होंगे या आपने और जगह देखा होगा कि x% + y% + xy/100। इतना आपको करना नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अगर आप समझ लेंगे, देखिए अगर मैं 30% इंक्रीज़ की बात करता हूँ किसी भी चीज़ में, से कोई क्वांटिटी x है उसमें मैं 30% इंक्रीज़ की बात करता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मतलब आपको x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा। नो डाउट 1.3 से 30% इंक्रीज़ के लिए मैंने अभी पीछे ही बताया था। अगर आपको 50% इंक्रीज़ करना है तो नो डाउट आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। अगर आपको 80% इंक्रीज़ करना है नो डाउट आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, ठीक है। अगर आपको 100% इंक्रीज़ करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट 2 से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मतलब कि अगर मैं आपको कोई भी क्वांटिटी दे दूँ और उसमें 100% इंक्रीज़ करने को बोल दूँ तो आपको उसी क्वांटिटी में उतना और ऐड करना है, या तो कह लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसका 100% हो जाएगा। जैसे 25 में इंक्रीज़ करना है आपको 100%, तो कितना आ जाएगा 25 × 2, दैट वुड कम आउट टू बी 50। फाइन। सिमिलरली अगर हमको 200% इंक्रीज़ करना है तो हम वो क्वांटिटी तो लेंगे ही लेंगे, वो तो 1 होगी और प्लस उसका 2 टाइम्स और ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको 900% टाइम्स इंक्रीज़ करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस वेरी करेक्ट, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, ये चीज़ क्लियर है आपको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट, परसेंटेज कैलकुलेशन, इंक्रीज डिक्रीज में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है और ये लेक्चर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे आप देखेंगे जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रेड अप गुरु को आप सब्सक्राइब करिए और ग्रेड अप गुरु को और लोगों से शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, अपने FB पेज पे मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि मुझे और लाइक मिले। और आप इस चैनल पे ज़रूर कमेंट करिए, आपको जहाँ डाउट आता है या आपको वीडियो कैसे लगी इस पर कमेंट करिए, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और वीडियोज़ लेके आऊँ, ठीक है। मैं जल्दी आपके लिए अब सेकेंड लेक्चर लेके आऊँगा परसेंटेज का, जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ DI, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखेंगे कि आप परसेंटेजेस कैसे आप ओनली मन में ही सॉल्व कर लेंगे ईजिली, ठीक है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स अ लॉट।